बैंक्स वगैरह आएंगे इसमें? आसिम, जी सर। बेटे पहले आप तलावत करो, फिर उसके बाद करते हैं आगे बात। सर मेरा भी टॉपिक रहता है, मैं भी कल नहीं था। अच्छी बात है बेटे, अभी कर लेते हैं, ये तलावत करने दो आसिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु बल्लगनाहु रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन वर रऊफुर रहीम। अच्छा जी, हाँ जी, आपको समझ आ गई आसिफ अपने टॉपिक की? पाकिस्तान के मालियाती इदारे, ये समझ आई या नहीं? नहीं सर, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन कर लेंगे। बेटे इससे मुराद है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर। स्टेट बैंक का क्या काम होता है भला? क्यों बेटे, स्टेट बैंक के काम का कोई पता है, अंदाजा है? हाँ सर। अच्छा, ये पता है कि स्टेट बैंक कब बना? सर 1948 में शायद, 1 जून 1948। हाँ जी, 1 जून 1948 को सर। ठीक है। अच्छा, इसमें ना 4 बड़े इदारे हैं जो कि आपने लेने हैं और उन पे काम करना है। आप ये नोट कर लें, सिर्फ इनका जी सर। तारुफ करवाना, कब बना और कैसे परवान चढ़ा। ठीक है सर। ठीक है, ये लिख लें। जी सर। जी सर। नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी। नंबर 2 पाइड, PIDE। PIDE। हाँ जी, इसका वो लिख लें, क्या कहते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस सर। हाँ जी, वजारत खजाना। जी सर। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। जी सर। ठीक हो गया जी। जी सर। चलें। हाँ जी, मोहम्मद सुफियान, आपका टॉपिक रहता बेटे? जी सर। आप बेटे कर लें पाकिस्तान के मुआशी मसाइल। क्या करना भला? सर जी मेरा भी पाकिस्तान के मुआशी मसाइल। हाँ जी, ये पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मसाइल करने हैं आपने। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, और किसका रहता है? सर मेरा इख्तिशाम यूसुफ और गुलाम मोहिउद्दीन। अच्छा, एहतशाम। जी सर। आप बेटे कर लें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। ओके सर। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के क्या करेंगे, बुनियादी अहदाफ या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ठीक है जी सर, खारजा पॉलिसी। हाँ जी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहदाफ व मकासद। अहदाफ व मकासद। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में। जी सर। ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स। बस ऑब्जेक्टिव्स ही होता है, ऑब्जेक्टिव्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके सर।
हाँ जी, गुलाम मोहिउद्दीन। यस सर। पाकिस्तान को खारजा महाज पर पेश आमदा चैलेंजेस। यस सर ठीक हूँ। हाँ जी, और कोई किसी का रहता है टॉपिक? सर मेरा रहता है ना सिक्स। अनस इफ्तिखार। आपकी बेटे क्लास कौन सी है? बीएस केमिस्ट्री सर। हाँ जी, बीएस केमिस्ट्री है सर। ठीक हो गया। आप लिखेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात। ठीक है सर। ठीक हो गया जी। ठीक है सर ठीक है। अच्छा, मुदस्सिर एजाज भी रहते हैं। आपकी बेटे क्लास कौन सी है? मुदस्सिर एजाज, आप बेटे कर लें पाकिस्तान और इंडिया, इनके ताल्लुक। केमिस्ट्री है। हाँ जी, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात। जी सर ओके। ओके हो गया। और कोई रहता है भाई? सर जी मेरा भी रह गया। जी सर मेरा भी रह गया। मैर अफजल, जी सर। आप बेटे कर लें मसला कश्मीर। ओके सर। ये अभी वाला करना है बेटे, जो मसला कश्मीर अभी खराब हुआ है ना, उसके बाद से जो इशू चल रहे हैं वो वाला जी करना है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे भी टॉपिक दे दें सर असाइनमेंट का। बेटे क्लास कौन सी है आपकी? बीएस केमिस्ट्री। अच्छा, बीएस केमिस्ट्री ही है। सैफ अरशद नाम है आपका? यस सर। अच्छा जी। आप बेटे कर लें पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुस्तकबिल पर असरात। ओके सर। टॉपिक समझ आ गए? यस सर। ठीक है। अब किसी और का कोई मसला तो नहीं है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरा टॉपिक बता दें। क्लास कौन सी बेटे? बायोटेक। बायोटेक। बायोटेक सर। ठीक हो गया। आप बेटे कर लें कि दो कौमी नजरिया के पाकिस्तानी मुआशरे पर असरात। क्लियर हो गया बेटे? सर ये बता दें कि कितने पेजेस बनाने हैं इस पे। बेटे कम से कम 100 पेजेस तो होने चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बेटे सवाल का सर कुछ कम तो बनता है। आप बिला वजह इस तरह का सवाल बाकियों को भी परेशान करेंगे। आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, टॉपिक कवर होना चाहिए। उसके लिए जितने मुनासिब पेजेस लगते हैं लगाएं। मैं आपको कहूंगा कि जी पेजेस इतने होने चाहिए, आप फॉन्ट साइज और पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग बढ़ा के पेजेस ज्यादा कर देंगे। मसला पेजेस के कम ज्यादा होने का नहीं है, मसला वो है कि जो आपको टॉपिक दिया जा रहा है वो कवर होना चाहिए। क्लियर हो गया ठीक जी? है सर, एडमिशन हो गई थी। हाँ जी। और वर्ड पे बनानी है? जी बेटे? वर्ड पे सर बनानी है उर्दू टाइपिंग जी जी, इंग्लिश? एमएस वर्ड पे दो काम करने हैं, मैंने कल भी बताया था। सबसे पहले तो ये इस पे डाटा कलेक्ट करके आपने अपनी एक प्रेजेंटेशन वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करके मुअल्लम पर अपलोड करनी है। पहली असाइनमेंट में आप जो रिकॉर्ड करेंगे, अगर उसकी स्पेस ज्यादा हो, वो मुअल्लम पे अपलोड ना हो, फिर आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और उसका लिंक मुअल्लम पे देंगे। ठीक है जी?
और दूसरे में वो आप जो है वो MS वर्ड की फाइल में लिख के तैयार करके वो मुझे सेंड करेंगे। ठीक होगा बेटे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा टॉपिक भी बता दें मौसम सरदार। आपका टॉपिक भी रहता है? जी पाकिस्तान बहैसियत मेंबर बैनुल अक़वामी फोरम। सर। बेटे टॉपिक समझ आया या नहीं? प्लीज फिर बताएं सर, समझ नहीं। आपकी आवाज नहीं सही आ रही मोहसिन। मैं कह रहा हूँ एक बार फिर बता दें, समझ नहीं आया कि आवाज कट के आ रही। पाकिस्तान बहैसियत मेंबर बैनुल अक़वामी फोरम यानी पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का कब मेंबर बना? ठीक है सर। पाकिस्तान सलामती कौंसिल का कब मेंबर बना? ठीक है, और इसकी हैसियत क्या है? G8 का कब मेंबर बना, उसमें हैसियत क्या है? ठीक है सर। ठीक है जी। और कोई रह गया भाई? सभी के हो गए? अच्छा, मैंने ये कहा है कि एक लेक्चर हमने रखना है शाम को, ये 3:30 बजे। ठीक है फिर? अच्छा भाई एक चीज जो, वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा टॉपिक रह गया फैसिलिटी। चलें अब बेटे ये पहले मैं आपको बता दूं असाइनमेंट करनी कैसे है, इसके बाद फिर मैं आपको टॉपिक भी देता हूँ। अच्छा भाई ये सारे नोट कर लें कि असाइनमेंट लिखनी कैसे है। तो इसके लिए असाइनमेंट में ना सबसे पहली चीज, टाइटल पेज तो आप जैसे भी बनाएं, उसके लिए सबसे पहली चीज आपने एक तारुफ देना है। तारुफ का मतलब ये है कि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस टॉपिक में क्या क्या चीजें शामिल हैं और इसमें किस हवाले से बात होने वाली है। ठीक है, ये आप बताएंगे कि इसमें ये चीज है जिसके ऊपर हम काम करने लगे हैं, उसका एक मुख्तसर सा तारुफ देना। ठीक हो गया? बात समझ आ रही है भाई? जी सर। जी सर, यस सर। ठीक है। दूसरी चीज, अहमियत मौजू। अच्छा, ये तारुफ को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन और अहमियत मौजू को कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक, यानी इस टॉपिक की आपके सब्जेक्ट के हवाले से क्या अहमियत है। ठीक है जी। आसिम मुर्तजा कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये इंग्लिश में भी लिख सकते हैं? जी मैं इसीलिए Assignment। साथ इंग्लिश वाले भी लिख रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो बाद में आप लोगों को। सही सर। इंट्रोडक्शन यानी तारुफ, इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक यानी अहमियत मौजू। उसके बाद आप लिखेंगे बुनियादी सवाल। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन। बुनियादी सवाल या रिसर्च क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आप टॉपिक या जिस मौजू पे आप काम कर रहे हैं, इसमें ऐसा इशू क्या है, ऐसी चीज क्या है जिसका जवाब आपने आइंदा सफात में देना है। मिसाल के तौर पर आप में से एक को दिया हुआ खारजा पॉलिसी के अहदाफ व मकासद, तो आप इसमें लिखेंगे, जो बुनियादी सवाल है इसमें लिखेंगे कि जी पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहम मुल्क है, इसलिए ये दुनिया के साथ ताल्लुकात कायम करते हुए अपने अहदाफ व मकासद तय करता है और उन्हीं के तहत तमाम चीज़ों को तामीर करता है या ताबीर करता है और उन्हीं के तहत लोगों से ताल्लुकात या दूसरे मालिक से ताल्लुकात कायम करता है।
तो बुनियादी चीज इसमें उन ताल्लुकात की नौयत को देखना है कि वो कौन सी बुनियादें हैं जिनकी बुनियादों पर पाकिस्तान दूसरे ममालिक से ताल्लुक कायम करता है। अब दरअसल इस पूरी स्टेटमेंट में जो सिर्फ इतनी सी दो दो अल्फाज हैं कि वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान ताल्लुकात कायम करता है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन या रिसर्च क्वेश्चन होगा या बुनियादी सवाल कहेंगे इसे। क्लियर है? क्लियर है? जी जी सर, यस सर। देख लेना काके इसके बगैर हुआ ना तो फिर ये बाद में नहीं कहना कि नंबर नहीं मिले। और आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर जो है वो असाइनमेंट के होने हैं आप लोगों के। सर ये रिसर्च क्वेश्चन का जरा दोबारा बताइएगा। जी मैं दोबारा बता देता हूँ, आप पहले बताएं आपका टॉपिक क्या है। सर वो 1973 के आइन में पेश आने वाली मुश्किलात। ठीक है, तो आपका बुनियादी सवाल ये होगा कि 1973 के आइन साजी में जो लेजिस्लेटर हैं यानी आइन बनाने वाले हैं उनको कौन कौन सी मुश्किलात सामने आई थी उनको सामने लाना या उनको बयान करना बुनियादी सवाल है इसका। ओके सर, सर एक ही लिखना है ना ऊपर मतलब? जी जी, बुनियादी सवाल में एक लाइन आती है, एक ओके लाइन सर। हर सर दो लाइनें होती हैं। हाँ जी बेटे। सर वो मेरा टॉपिक था पाकिस्तान का पहला आइन और इसकी खुसूसियात। हाँ जी, तो सर इसमें बुनियादी थोड़ा सा आइडिया दे दे मीन के किस। बेटे इस तरह तो सबको बताना पड़ेगा। नहीं सर, आप मीन के आपका सवाल ये होगा कि पाकिस्तान ने अपना पहला आइन किन बुनियादों पर बनाया था और उसमें कौन से अहम चीजें थी। ठीक है? यस सर। तो अच्छा, सर वो जी जी मेरा मेरा सवाल कुछ इस तरह जो टॉपिक है वो यह है कि पाकिस्तान की सतह कैसी है और पहाड़ी इलाके वगैरह जात जंगलात ये सब कुछ डिस्कस करना है। तो मेरा बुनियादी सवाल क्या बनेगा? आपका बेटे टॉपिक क्या था? सर ये पहाड़ी इलाका जात सतह कैसी है, सतह मुर्तफा जो है वो सारी जियोग्राफी। जियोग्राफी सर जी। तो बेटे ये बड़ा सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान के जोग्राफियाई हदूद अरबा क्या है और पाकिस्तान कैसे जमीनी खित्ते पर वाक़ है, ये आपका बुनियादी सवाल बनेगा। ठीक है सर। अब आपका सवाल बनेगा कि जी पाकिस्तान किस तरह के खित्ते में वाक़ है, तो इसका जवाब क्या है? ये यहाँ पर सर चारों मौसम पाए जाते हैं और सब कुछ जंगलात भी हैं, पहाड़ी इलाका जात भी हैं, सतह हमवार सतह भी है। इसका जवाब तकरीबन सर ये होगा। नहीं, इसका जवाब ये होगा कि पाकिस्तान का जो अक्सरियती इलाका है वो मैदानी है, लेकिन पाकिस्तान में पहाड़ भी मौजूद है। तो सर ठीक। सवाल इसके दोबारा अलावा रिपीट कीजिएगा। पाकिस्तान का कुछ हिस्सा रेगिस्तान पर भी मुश्तमिल है। ये बात समझ आई? सर सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। पाकिस्तान किस तरह के जमीनी खित्ते पर वाक़या है, ये आपका बुनियादी सवाल होगा। सर जी, हाँ जी बेटे। सर ये चैप्टराइजेशन का दोबारा बताइएगा, ये समझ नहीं। बेटे चैप्टराइजेशन और हाइपोथेसिस यानी मफरूजा अभी बताना है मैंने। जी सर। ये रिसर्च क्वेश्चन क्लियर हो गया? सर एक बार ये बताइएगा सर, मेरा माइक बंद था। कोई नहीं, आप बेटे इसे दोबारा सुन लीजिएगा। अच्छा, अब बुनियादी सवाल का जो मुमकिन जवाब है उसे हम मफरूजा कहते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ये हदाफ व मकासद क्या हैं। अब इसका जो मफरूजा है या मुमकिन जवाब है वो ये है कि पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामी मुल्क है, इस वजह से पाकिस्तान ने हमेशा से चाहा है कि इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। एक लाइन में उस सवाल का जो आप जवाब लिखेंगे वो आपका मफरूजा होगा। ये क्लियर हो गया मफरूजा किसे कहते हैं? नो सर।
बुनियादी सवाल का मुमकिन जवाब। ठीक हो गया सर, यस सर। यानी आप अपने जहन से, आप अपने पुराने इल्म की बुनियाद पर जो मुमकिन जवाब देंगे वो आपका मफरूजा कहलाएगा। ये ज्वाइन किसका नहीं हो रहा, किसको इशू आ रहा है? काशिफ सैमसन है नहीं है क्लास में? जी जी सर प्रेजेंट हूँ, मेरा आगे नहीं था सर, ज्वाइन हो रहा, अब हो गया। ठीक हो गया। अच्छा क्या अब ये मफरूजा समझ आ गया? सर एक बार फिर बता दें। आपको मैंने बताया कि रिसर्च क्वेश्चन यानी आपका बुनियादी सवाल, इसका जो मुमकिन जवाब है वो आपका मफरूजा होगा। इसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है। ये बुनियादी सवाल है तो इसका सॉरी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहदाफ व मकासद क्या हैं, ये आपका बुनियादी सवाल हो गया। अब इसका जवाब, ये मुमकिन जवाब या मफरूजा इसका ये होगा कि पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामी मुल्क है, इस वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ये चीज़ बुनियादी तौर पर शामिल है कि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। ये उसका मुमकिन जवाब। तो आपका ये मुमकिन जवाब आपका मफरूजा होगा। ठीक है जी। यस सर। सर इसका ये भी जवाब हो सकता है कि ये पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से। बोले बेटे सर कि इसकी आवाज क्यों कट गई? बेटे दोबारा बताएं, आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान दूसरे ममालिक से? और मैं ये कह रहा था कि मफरूजा जवाब दे रहे हैं, इसका ये भी जवाब हो सकता है कि पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है। वेरी गुड, आला। अच्छा अब ये देखिए, आपने बहुत काम आसान कर दिया मेरा। मैं पहले चाह रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे अलग अलग बताना पड़ेगा। अब एक मफरूजा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है, ये आपका पॉइंट 1 हो गया। दूसरा आपने बताया कि पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है और उसके लिए काम करता है। तीसरा, पाकिस्तान किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। अब ये एक ही सवाल के 3 मुमकिन जवाब हो गए। क्लियर हो गया ये? यस सर। ये 3 लाइनों में आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आप करेंगे चैप्टराइजेशन, अब बाब बंदी। इसमें आप बाब बनवाएंगे, बाब अव्वल, बाब दोम और बाब सोम। आप पहले बाब में डिस्कस करेंगे इस पहले जवाब को, दूसरे बाब में डिस्कस करेंगे इस दूसरे जवाब को, और तीसरे में डिस्कस करेंगे इस तीसरे जवाब को। क्लियर हो गई ये बात? सर दोबारा मैंने बताया कि एक सवाल के मुमकिन 3 जवाब हो गए। उन तीनों जवाबों को आप एक एक चैप्टर की शक्ल में ले लेंगे और अलग अलग चैप्टर बना के उनको मुकम्मल डिस्कस करेंगे। इन केस आपको इसमें कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी चैप्टराइजेशन अभी बैठ के बनाएं। ये जो है ना, एक लाइन का काम है, एक सफ़े का, तो आप ये एक सफ़े पर हाथ से करें और हाथ से करके उसकी तस्वीर मुझे भेज दें पर्सनल में और मेरे साथ डिस्कस कर लें। ये क्लियर हो गया सर? यस सर। जी जी बेटे सर मतलब जो टॉपिक है सर उसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसको सर हेडिंग बना के, सर वो आप कह रहे हैं कि वो आपको चेक करवाएं पहले? एक्सीलेंट, इसी को चैप्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है सर। जी सर ठीक है। ठीक हो गया सर। और सर एक और सवाल सर मेरा ये है कि सर मुझे आपने कहा कि 1973 से 77 तक सर पाकिस्तान की जो तामीर है, तो सर वो तो कोई भी इंटरनेट से देख के सर कर सकता है ना कि हमारे मैनिफेस्टो गया था, मंशूर गया था पाकिस्तान बनाने के पीछे? क्या आपका टॉपिक क्या था, दोबारा बताइएगा? सर 1973 से 1977 तक पर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी जी बेटे, लेकिन ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है।
जी सर पॉलिटिकल डेवलपमेंट सर। हाँ जी, तो सर वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप इसी तरह बयान करेंगे, इसी तरह लिखेंगे। ठीक है सर। सर मतलब वो सर अब्दुल रहमान को सर आपने प्रॉब्लम्स दी और मुझे आपने ये कहा कि मैंने फंडामेंटल सा लिखना है कि ये होता क्या है। जी एग्जैक्टली। ठीक है सर, ठीक है, थैंक्स सर। अच्छा जी, ये आप देखिएगा, ये आपके पास शेयर हो रहा है MS वर्ड। यस सर। जी सर। अब इसमें देखिएगा कि फर्ज करें आप लिखने लगे हैं उर्दू में और असाइनमेंट में, उसमें आप लिखते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। ये लिख लिया आपने। अच्छा, अब आपको ये किसने बताया? आपने उसके लिए किसी ना किसी किताब का हवाला देना। क्या करना भला? हवाला देने के बाद हवाला देने का तरीका क्या है, ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे मैं वीडियो शेयर भी कर दूंगा। ये ऊपर लिखा हुआ रेफरेंस, यहां आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ये लिखा हुआ इंसर्ट फुटनोट, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये आपका कर्सर कहां पे आ गया? कहां आ गया? ये पेज के नीचे। पे। अगर तो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, फिर आप इंग्लिश में यहीं पे ऐसे रेफरेंस दे देंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले बुक नेम। अच्छा, वैसे इसमें सबसे पहले आता है राइटर नेम, फिर कोमा, फिर बुक नेम, फिर उसके बाद पब्लिशर, फिर उसके बाद शहर, फिर उसके बाद 1994 सन आ गया, और फिर उसके बाद पी लिख के पेज नंबर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर पेज नंबर 202 पे है ये बात। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। अच्छा, ये काम भी आपने जरूर करना। और फर्ज करें अगर आपने यही हवाला देना है उर्दू में, तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे ऊपर ये एक निशान होता है, इसे प्रेस करेंगे, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ आप उर्दू में लिख सकेंगे। फर्ज करें अब्दुल्ला ने किताब लिखी है, अब्दुल्ला, फिर उसके बाद कोमा, किताब का नाम है पाकिस्तान कब बना, ठीक है जी। फर्ज करें किताब का नाम है कोमा, फिर उसके बाद ये जाविया वालों ने छापी है तो जाविया आ गया। फिर उसके बाद लाहौर से छपी है तो लाहौर आ गया। छपी है 2002 में, सन आ गया। फिर उसके बाद स्वाद आके सफ़ा नंबर फर्ज करें 213 पर ये मौजूद है। ये आपका तरीकाकार होगा हवाला देने का। क्लियर हो गया जी? जी सर। यस सर। आप जहां कहीं पर भी जो भी ऐसी बात लिखेंगे उसका साथ हवाला भी देना है। इंटरनेट है तो इंटरनेट से ऊपर से URL जो होता है www वाला वो कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर दें इसमें। ओके सर। क्लियर हो गया जी? जी। ये सारी सर, डाटा तो कई असाइनमेंट में होनी चाहिए। सर हाँ जी साहब। सर डाटा तो कई जगह से मिलना है हमें, कौन सा एक वेबसाइट में मिल सकता